आपने तो अलग ही लकीर खींच दी। ये पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं राहुल गांधी, उस पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं संजय राउत, और राहुल गांधी जिन्ना के प्लान पर काम कर रहे हैं। ये क्या क्या बोला आपने ये? और देखिए अमन जी, राहुल गांधी जी की जो हरकतें हैं, जो उनके क्रियाकलाप हैं, उनसे स्वतः सिद्ध होता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक सूत्र है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते वो भारत का विरोध करने पे आमादा हैं। वो देश के भीतर भी भारत का विरोध करते हैं, देश के बाहर भी भारत का विरोध करते हैं। जो नरेंद्र मोदी को गाली देता है, जो भारत को गाली देता है, जो भारत का विरोध करता है, उससे वो मित्रता करते हैं। इससे ज़्यादा और क्या प्रमाण चाहिए? कितनी बार ये इशू उठ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी को ऐसा लगने लगा है कि भारत की जनता अब उन पर ट्रस्ट नहीं करती है, और ख़ास तौर से जो लोग सनातन को मानते हैं, जो सनातनी हैं, वो राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसीलिए वो लगातार हार रहे हैं। तो हिंदुओं की भावनाओं को जो आहत करता है, हिंदुओं को जो क्रिटिसाइज करता है, जो कुंभ को क्रिटिसाइज करता है, जो संतों को क्रिटिसाइज करता है, जो सनातन को मिटाने की बात करता है, राहुल गांधी उनसे अपनी मित्रता बना लेते हैं। जिन्ना वाला बताइए ना आचार्य जी। उन्हें ऐसा जिन्ना लगता के प्लान है पर कि काम कर रहे हैं राहुल और राउत। जब तक सनातन एक है तब तक उन्हें वो बीजेपी को नहीं हरा सकते। नरेंद्र मोदी की जो शक्ति है वो सनातन और भारतीयता और राष्ट्रभक्ति है। तो इसको स्प्लिट कैसे किया जाए? अब संजय राउत का जो बयान है, वो संजय राउत जो बाला साहब ठाकरे को अपना आइडियल मानते हैं और हिंदुओं को तालिबान बताते हैं। ये कैसा संयोग है? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ये जान चुके हैं कि भारत में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। ख़ास तौर से उन्होंने हिंदुओं की इतनी मुखालफत, इतना विरोध किया है, चाहे वो राम मंदिर का इशू हो, चाहे वो काशी का इशू हो, चाहे वो मथुरा का इशू हो, चाहे वो श्री कल्की धाम का इशू हो, संभल का इशू हो, 370 का इशू हो। आचार्य जी, तो उन्होंने इतना अपने आप को, इतना वो आगे चले गए हैं कि अब भारत में उनकी दाल नहीं गलेगी। इसलिए भारत सत्ता पाने के लिए क्या किया जाए? मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था? उसने जब देख लिया था कि भाई भारत की जो जनता है वो तुझको प्राइम मिनिस्टर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो देश तोड़ दिया। ऐसे ही इसी थ्योरी पे संजय राउत और राहुल गांधी चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। मतलब आप कह रहे हैं देश तोड़ना चाह रहे हैं, पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं संजय राउत और राहुल गांधी मिलकर। लेकिन शिवसेना को क्या हुआ है, अगर आप समझा दें मेरे को। शिवसेना को हुआ क्या है? शिवसेना मतलब उद्धव गुट को। हिंदू तालिबान, कमजोर पाकिस्तान, बेचारा पाकिस्तान, कि पाकिस्तान कमजोर है इसलिए मोदी जी बेचारे पर, कमजोर पाकिस्तान, उस पर हमला करते हैं। हुआ क्या है उद्धव गुट को? हिंदू तालिबान, बेचारा पाकिस्तान। आचार्य जी, बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा आज बहुत रो रही होगी कि जिस सामना में छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य की बात होती थी, जिस सामना में महाराणा प्रताप के बलिदान की बात होती थी, गुरु गोविंद सिंह जी की बात होती थी, हिंदू की बात होती थी, हिंदू राष्ट्र की बात होती थी, सनातन की बात होती थी, उस सामना में आज हिंदुओं को तालिबान कहा जा रहा। पहली बात, क्यों कहा जा रहा? क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये बताना चाहते हैं संजय राउत कि ये हिंदुस्तान अब हिंदुओं का हो चुका है, तुम्हारा नहीं है। तो वो ये बात कह के मुसलमानों को हिंदुओं से दूर कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान से भी दूर कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी का जो राहुल है, ताकतवर है कि वो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी और उनके परिवार पे बैठ गया है और उसका प्रभाव दिख रहा है। संजय राउत जैसा व्यक्ति जो सामना में हिंदुओं को तालिबान कह रहे हैं, लेकिन जो मांग उन्होंने की है आचार्य जी, वो औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग करने वालों के लिए की है। हिंदुस्तान से अलग करके एक नया मुल्क बना। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप बोल लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जो उन्होंने मांग की है हिंदू तालिबान वाली, वो औरंगजेब की कब्र हटाने वालों के लिए हिंदू तालिबान, जो औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं वो हिंदू तालिबान। एक आखिरी सवाल जल्दी से, वो हिंदू तालिबान। देखिए, उनका जो लिखने का तरीका है और उस तरीके के पीछे जो उनकी नीयत है, उनकी नीयत साफ है। उनकी नीयत है कि मुसलमानों को डराओ कि हिंदुस्तान अब आपका देश नहीं रहा। तो ये तो एंटी नेशन बात हो गई। वो अफवाह फैलाना चाहते हैं, वो हिंदुओं को तालिबान बता करके ये कहना चाहते हैं कि भाई मुसलमानों तुम सावधान हो जाओ। ठीक है। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना की थ्योरी क्या थी कि मुसलमानों को डराया और कहा कि भाई हमें एक देश चाहिए,
और उस देश का प्रधानमंत्री बन गए। तो मुझे लगता है संजय राउत भी ये चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान में अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, तो एक नया देश बनाया जाए और उस नए देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाया जाए। चलिए, तो मुझे कांग्रेस लगता है क्लैरिफाई वो कर उस थ्योरी सकती पे है चल रहे हैं, कि क्योंकि दूसरा जब पाकिस्तान जिन्ना ने बनाना चाह रही है कांग्रेस। सोचा था, जब जिन्ना ने सोचा था तो उसको भी बड़ा टाइम लगा, उसकी बहुत सालों पहले की वो सोच होगी ये। तो जो आज संजय राउत सोच रहे हैं वो भारत के टुकड़े करने वाली बात है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी के संपर्क में और राहुल गांधी जी के साथ रहते हुए संजय राउत भी अपनी दिशा खो चुके हैं, और अब जो वो दिशा ले चुके हैं वो दिशा देश के खिलाफ है। नहीं पता नहीं मेरे को, लेकिन दूसरा पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं राहुल गांधी और संजय राउत, दूसरा पाकिस्तान। शुक्रिया आप सबका, अजय आलोक आपका, आचार्य जी आपका। लेकिन मतलब अगर हिंदू